नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री खाटू श्याम बाबा। हारे का सहारा श्री खाटू श्याम बाबा हमारा। आज मैं आप लोगों को खाटू श्याम बाबा की कथा सुनाने वाला हूँ। कहते हैं कि खाटू श्याम बाबा की कथा सुनने मात्र से नर नारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके कष्ट मिट जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बाबा का जो प्रारंभिक नाम था वो था बर्बरिक, और ये भीम के पोते थे। इनके पिता श्री का नाम घटोत्कच था और माता का नाम मौरवी था। यह बचपन से ही अत्यंत बाल्यकाल अवस्था से ही बहुत ही बहादुर तपस्वी थे, और उन्होंने बाल्यावस्था में ही माँ आदि शक्ति की उपासना तपस्या करके बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित कर ली थी। और इनके गुरु श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के उपदेश पे इन्होंने महादेव की घोर तपस्या की, और महादेव इनसे प्रसन्न होकर के इनको 3 अभेद्य बाण दिए थे, जिससे यह तीनों लोक में किसी को भी हरा सकते थे। और इनकी माता मरवी इनको हमेशा कहती थी, बेटा हमेशा पराजित पक्ष का साथ देना, जो हार रहा होगा उस पक्ष का साथ देना। जब महाभारत की शुरुआत हुई, महाभारत युद्ध की घोषणा हुई, उस समय बर्बरिक की भी इच्छा हुई कि मैं भी महाभारत युद्ध लड़ूं। जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि ये तो अगर युद्ध लड़ेंगे बर्बरिक तो ये तो क्षण मात्र में युद्ध समाप्त कर देंगे। और इनकी माता ने इनको बोला था कि पुत्र, हारे का सहारा बनना, जो हार रहा होगा उसी का साथ देना। तो उन्होंने अपनी माता से बोला था, माते मैं आपकी आज्ञा का सदैव पालन करूंगा। और बर्बरिक अपने नीले घोड़े से सवार होकर महाभारत के युद्ध स्थल की तरफ चल पड़े। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने माया रचाई, क्योंकि उनको ज्ञात था कि कौरव हारेंगे, और अगर कौरव हारेंगे और बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो युद्ध तो क्षण मात्र में समाप्त हो जाएगा। वो ब्राह्मण का वेश धारण करके इनके सामने आए और बोले, अरे तुम 3 बाण लेके जा रहे हो युद्ध लड़ने, तुम 3 बाण से क्या युद्ध लड़ पाओगे। बर्बरिक मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, शायद आपको ज्ञात नहीं कि ये मेरे 3 अभेद्य बाण हैं, इनसे मैं तीनों लोक को जीत सकता हूँ। और यह बाण अगर मैं चलाऊँगा, जाएंगे फिर मेरे पास आ जाएंगे। श्री कृष्ण बोले, अच्छा ऐसी बात है तो तुम अपनी वीरता दिखा सकते हो। बोले, क्यों नहीं। तो ये लोग एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। बोले, इस पीपल के पेड़ के जो पत्ते हैं, सारे पत्तों में एक बाण से छिद्र करके दिखाओ। बर्बरिक धनुष पे बाण चढ़ाए और बाण मारा, सारे पत्तों में छिद्र हो गया। फिर बाण आकर के श्री कृष्ण के चरणों के आसपास घूमने लगा। बर्बरिक बोले, अपने चरण हटा लीजिए, वरना एक पत्ता आप जो दबा करके रखे हैं आपके चरणों में भी छिद्र हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि देखो तुम वीर तो हो ही, लेकिन अगर क्या मैं तुमसे कुछ दान मांगूं तो दे सकते हो। बर्बरिक बोले, अगर मैं देने योग्य हुआ, समर्थ हुआ तो मैं ज़रूर दूंगा। बोले, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम अपना शीश दान कर सकते हो। बर्बरिक घबरा गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, हाँ कर सकता हूँ। और बर्बरिक ने अपना शीश दान भगवान श्री कृष्ण को कर दिया। बाबा श्याम ने अपना शीश दान श्री कृष्ण को कर दिया। जैसे इन्होंने शीश दान किया, श्री कृष्ण भगवान अपने नारायण रूप में अवतरित हुए, और यह देख करके भाव विभोर हो गए बर्बरिक। बोले, बताओ मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो। बोले, कुछ नहीं, बस मैं यह चाहता हूँ कि यह महाभारत का युद्ध जब तक चले मैं अपनी आँखों से देखूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जरूर देखोगे। और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक यानी श्याम बाबा के शीश को उठा करके एक पहाड़ी पे रख दिया, जिसे आज खाटू नाम से जानते हैं। और
वहाँ से बाबा ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। महाभारत के युद्ध के तत्पश्चात सारे पांडव आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैंने इनको मारा, युधिष्ठिर बोल रहे थे मैंने उनको मारा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनकी बहस को देख करके बोले, देखो सारे युद्ध को बर्बरी ने अपनी आँखों से देखा है, तो क्यों ना बर्बरिक से ही पूछा जाए। जब बर्बरिक से पूछा गया तो बोले कि किसी को भी किसी ने नहीं मारा, सबको भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने मारा है। चाहे वो तीर चली हो, बाण चला हो, भाला चला हो, सबके आगे सुदर्शन चक्र था, वही सबके गले काट रहा था। भगवान बर्बरी की इस निष्पक्षता को देख करके अति प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरिक को वरदान दिया कि हे बर्बरिक, आप कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम नाम से पूजे जाओगे और मेरे प्रतिरूप के रूप में पूजे जाओगे और आपके शीश में मेरी 16 संपूर्ण कलाएं विराजमान होंगी और आप लोगों का कल्याण करेंगे। और कलयुग में आप खाटू श्याम नाम से जाने जाओगे। तब से बाबा जो है वहीं विराजमान है और हारे का सहारा बन करके बाबा सबका कल्याण कर रहे हैं। तो क्यों ना एक बार प्यार से जाते जाते बोल दें, हारे का सहारा श्री खाटू श्याम बाबा हमारा। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम बाबा।